तो दोस्तों मार्केट में फिर से आ चुकी है एक और लोन एप्लीकेशन जिसे काफ़ी बड़े यूट्यूबर भी प्रमोट कर रहे हैं। या आपने इस एप्लीकेशन का ऐड फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखा ही होगा, जहाँ पर लोन के रिगार्डिंग काफ़ी आकर्षक ऑफर आपको प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, जो कि मेरे को भी काफ़ी अच्छे लगे। आपको क्यों ना लगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए कि नहीं, या आप इस एप्लीकेशन से लोन लेकर फंस चुके हैं और इसके बाहर निकलने की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताएंगे कि कैसे आप इसके स्कैम से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम सार्थक गुप्ता है और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेकी लोन में। दोस्तों अब जानते हैं एप्लीकेशन के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है नहा मनी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नाम तो काफ़ी अजीब सा है, पर क्या कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है काई फिनकैप लिमिटेड के द्वारा और इसके प्ले स्टोर पर अब तक 50,000 से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, जिस पर 4.6 की रेटिंग है। और साथ ही इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो प्ले स्टोर पर इसके 1200 से भी ज़्यादा रिव्यू हो चुके हैं, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने रिव्यू दिए हैं और इस एप्लीकेशन के बारे में अपनी राय भी दी है। दोस्तों आपने इसका फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम ऐड देखा ही होगा, जहाँ पर लोन के रिगार्डिंग काफ़ी आकर्षक ऑफर प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। क्या वो ऑफर रियल होते हैं कि नहीं, ये भी जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एप्लीकेशन के आकर्षक ऑफर के बारे में, यानी कि लोन अमाउंट के बारे में, कि आप इस एप्लीकेशन से कितना लोन ले सकते हैं, लोन टेन्योर क्या है, लोन का इंटरेस्ट क्या है, ये सब इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इसके लोन अमाउंट के बारे में कि आप इस एप्लीकेशन से कितना लोन ले सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन क्लेम कर रही है कि आप इससे 7,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का लोन। और अगर इसके लोन APR के बारे में बात की जाए तो इसका मिनिमम APR है 1% का और मैक्सिमम 35% का। और साथ ही लोन टेन्योर के बारे में बात की जाए तो इसका लोन टेन्योर 91 डेज से शुरू होता है, जो कि 12 मंथ तक चलता है। दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में और अधिक जानने के लिए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन काफ़ी ऐसे क्लेम कर रही है, जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। जैसा कि आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा, जो भी पेपर वर्क होगा वो ऑनलाइन होगा, आपको कोई भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको कोई भी हिडन फीस देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई भी प्री क्लोजर चार्जेस। दोस्तों इसी के साथ जानते हैं इस एप्लीकेशन से लोन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए और आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। साथ ही आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। और साथ ही आपकी मंथली आय भी होनी चाहिए, जो आपके बैंक खाते में आ रही हो सैलरी के रूप में। दोस्तों इस एप्लीकेशन ने लोन का एग्जाम्पल दिया है, उसके ज़रिए हम समझाते हैं कि अगर आप 7,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आपको इसका रीपेमेंट कितना करना होगा। दोस्तों मान लीजिए आपने 7,000 रुपये का लोन लिया, जिसका एनुअल परसेंटेज रेट 5% का है और आपने ये लोन 3 महीने के लिए लिया है, यानी कि 91 दिन के लिए। इन्होंने कोई मार्कअप फीस लगा रखी है, जो कि है 87 रुपये की 7,000 रुपये के लोन पर। और जो टोटल रीपेमेंट अमाउंट होगा वो 7,087 रुपये का होगा, यानी कि आपको 87 रुपये का ही इंटरेस्ट देना होगा अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन। और जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 2362 रुपये होगी। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन क्लेम कर रही है। क्या ये एप्लीकेशन सही क्लेम कर रही है कि नहीं, ये भी जानते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन का यह भी क्लेम है कि यह RBI अप्रूव्ड है और इसका NBFC पार्टनर भी है, जो कि है काई फिनकैप लिमिटेड। ऐप की सच्चाई क्या है इसके बारे में आपको अब बताते हैं। दोस्तों जब हम इस एप्लीकेशन के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने पाया कि ये एप्लीकेशन RBI अप्रूव्ड नहीं है और न ही इसका कोई भी NBFC पार्टनर है, क्योंकि जब हम इसके NBFC पार्टनर जो इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है उसकी वेबसाइट पर गए तो आप देख सकते हैं कहीं पे भी हमें इसके बारे में नहीं मिला जो इन्होंने अपने एप्लीकेशन का नाम दे रखा है। हमने इसके बारे में रिसर्च की तो उनकी वेबसाइट पर, यानी काई फिनकैप लिमिटेड के वेबसाइट पर हमें कोई भी सबूत नहीं मिले कि यह एक RBI अप्रूव्ड और NBFC कंपनी है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये एक फेक एप्लीकेशन है। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो इनके जाल में फंस भी सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं आपके साथ क्या स्कैम होगा अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपको मेरी तरह ही इस एप्लीकेशन का ऐड फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखा होगा, जहां पर लोन के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे ऑफर प्रोवाइड किए जा रहे होंगे और आपने इसी के चक्कर में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा प्ले स्टोर से। ठीक है,
डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की होगी, जैसे कि नेम, DOB, सरनेम। ये सब भरने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये सब करने के बाद आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, चाहे वो 7,000 का हो या 10,000 रुपये का। आपने लोन के लिए अप्लाई किया और कुछ समय बाद आपका लोन आपके खाते में आ गया। दोस्तों, आपको लगा हुआ ये तो काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, ये तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है, अब मैं इसी एप्लीकेशन से लोन लूँगा। पर जब आपने अपने बैंक के अकाउंट को चेक किया कि ये तो केवल 2 से 3,000 रुपये आए हैं, ये क्या हो रहा है? मैंने तो 10,000 रुपये के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे खाते में 2 से 3,000 रुपये क्यों आए हैं? तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या हो रहा है। फिर जब आपने लोन की एप्लीकेशन में चेक किया तो आपने देखा ये तो केवल 7 दिन के लिए लोन मिल रहा है आपको, यानी कि आप इसके जाल में फंस चुके हैं। दोस्तों, हाँ, आप इसके जाल में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनका लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको ये काफ़ी हरेस भी कर सकते हैं। किस तरह की हरेसमेंट हो सकती है, अब ये बताता हूँ। दोस्तों, लोन का अमाउंट क्रेडिट होने के बाद 5 से 6 दिन के बाद ये आपको डेली कॉल करेंगे और आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर आपको परेशान करेंगे, जैसे कि गंदी गंदी गाली देंगे, आपको धमकाएंगे कि अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करती हो। तो ये काफ़ी बुरी तरह से धमकाते हैं, गाली भी देते हैं, आप बुरी तरह से परेशान हो जाओगे। और इसी के साथ ये आपको एक और धमकी देते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है। ये कहते हैं अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपकी गंदी इमेज बनाकर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी भेज सकते हैं। ये काफ़ी खतरनाक धमकी होती है जो आपको परेशानी में डाल सकती है। आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, आप सुसाइड तक करने की सोच सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है और आपको इसी के साथ कोई भी लोन का रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आप लोन का रीपेमेंट करते हो तो इनके जाल में और फंसते चले जाओगे, क्योंकि अगर लोन का रीपेमेंट अगर आप कर दोगे तो ये आपके अकाउंट में फिर से एक और लोन चढ़ाएंगे और फिर से आपसे लोन का रीपेमेंट मांगेंगे 30 से 40% ब्याज लगाकर। इसलिए आपको लोन का रीपेमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसके बाहर निकलने के क्या तरीके हैं ये भी बताते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे सॉल्यूशन बताते ही रहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, अगर आप इन जैसी एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक अल्टरनेटिव मोबाइल और एक अल्टरनेटिव सिम रखें, उसी से आप अप्लाई करें, जिसमें ना तो कोई भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव होना चाहिए और ना ही आपकी कोई भी मीडिया फाइल्स वगैरह, जैसा कि फ़ोटो वगैरह आपकी जो सेव होती हैं वो भी कुछ सेव नहीं रखनी है। बिल्कुल खाली फ़ोन होना चाहिए जिसमें ना तो फ़ोटो और ना ही आपका कोई भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आपको उस मोबाइल से ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इससे यह होगा आपके पास कोई भी ना तो हरेसमेंट के रिगार्डिंग कोई मैसेज आएगा और ना ही कॉल आएगा आपके पर्सनल नंबर पर। इसलिए आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल लेकर उसी से अप्लाई करना है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने पर्सनल नंबर यूज़ कर लिया है तो उसका क्या करें? तो दोस्तों, अगर आपने अपना पर्सनल नंबर यूज़ कर लिया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी, या आप 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारे एक टेलीग्राम यूज़र है, उन्होंने अपनी कंप्लेंट इस नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवाई थी, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं तो उनसे कैसे बचें? तो दोस्तों, उनसे बचने के लिए सबसे पहले आपको इनको पूरी तरह से इग्नोर करना है, बिल्कुल भी मैसेज नहीं सीन करनी है। अगर सीन करोगे तो ये आपका नंबर सेव रखेंगे, इसलिए आपको ना तो सीन करना है और ना ही रिप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपने सीन कर लिया है तो उसका क्या करें? तो उससे बचने के लिए सबसे पहले अपना व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट कर दें, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई भी व्हाट्सएप से मैसेज नहीं आएंगे, ना ही फोटो। लेकिन आपको इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसके लिए आप अपना एक और व्हाट्सएप अकाउंट बना ले दूसरे नंबर से। दोस्तों, अगर आपके पास कॉल आ रही है इनकी, तो उनसे कैसे बचा जाए? तो उनसे बचने के लिए आपको इनकी कभी भी कॉल रिसीव नहीं करनी है। इनके जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 9922 या बाहर के नंबर होते हैं US साइड के, तो उठाने ही नहीं है, ठीक है। अगर उठाओगे तो ये गाली गलौच आपके साथ शुरू कर देंगे, इसलिए आप नहीं उठाएं। अगर ये इंडिया नंबर से आ रहा है तो उससे बचने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रू कॉलर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको एक फ़िल्टर लगाना है, जिसके बाद आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल नहीं आएंगी। दोस्तों, अगर आपको इसके जाल से पूरी तरह से बाहर निकलना है तो उसके लिए क्या करें? तो दोस्तों, बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन बताता हूँ सबसे अच्छा। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर इनके जैसे ही कॉल या मैसेज आने शुरू हो जाएं तो आपको अपने सिम कुछ दिन के लिए बंद कर देना है। यदि कुछ दिन बाद भी आपके पास कॉल आ रहे हैं तो आप अपनी सिम तोड़कर फेंक दीजिए, ठीक है। इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद ना तो आपके पास कोई भी मैसेज आएगा और ना ही कॉल। दोस्तों, अगर आप अपना सिम तोड़ना नहीं चाहते तो इसके बजाय आप अपना सिम बंद कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। इनकी महीने में 3 से 4 बार कॉल आएंगी। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो काफ़ी बार आएंगी। अगर आप थोड़े पुराने यूज़र हो चुके हैं इनके, तो इनकी महीने में 3 से 4 बार कॉल आती हैं और मैसेज आते हैं, बस उनको इग्नोर करना है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें
बिल्कुल कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर इनका रीपेमेंट करोगे तो फँस सकती हो, ठीक है? ये आपसे बार-बार रीपेमेंट माँगेंगे, इसलिए आपको रीपेमेंट तो करना ही नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में और अधिक जानना है तो आप हमारी टेकी लोन की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन के बारे में एक आर्टिकल लिखा है और अपनी रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी दिए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो लोग अगर इस एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे हैं तो वो भी बच सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।